नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। अंता उपचुनाव के नतीजे आए और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की प्रतिक्रिया ने सुर्खियां बटोर दी। तीसरा चुनाव लड़ने के बावजूद जीत नहीं मिली, लेकिन नरेश मीणा ने ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद कहा और अपने 25 साल के राजनीतिक संघर्ष को याद किया। बता दें कि अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने अपनी भावनाएं जाहिर की। चुनाव में हार के बावजूद उन्होंने ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई को प्रमुख मुद्दा बताया। नरेश ने कहा, आज ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बिना ही कहा कि तीसरे चुनाव में उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला और 53,000 से अधिक वोट हासिल करने के लिए सर्व समाज का धन्यवाद अदा किया। नरेश मीणा ने अपने राजनीतिक जीवन और संघर्ष की कहानी भी साझा की। उन्होंने कहा, मैं नरेश मीणा किसी परिवार में पैदा हुआ हूँ। 26 महीने में तीसरा चुनाव लड़ा, 12 की धरती पर तीसरी बार मैदान में उतरा। जिस तरह सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा 25 साल का संघर्ष ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई थी। इस उपचुनाव में नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाग लिया क्योंकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। इससे अंता विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया। नरेश की मजबूत उम्मीदवारिता ने बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को नुकसान पहुंचाया और चुनावी नीतियों में समीकरण बदल दिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा कि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ है। हालांकि नरेश ने हार के बावजूद अपने समर्थकों का उत्साह बनाए रखा और ईमानदारी के मूल्य को प्रमुखता दी। नरेश मीणा का यह बयान और उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बताता है कि वे केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सामान्य जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में उतरे। उनके शब्दों में ये संदेश था कि चाहे परिणाम हार का हो, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। अंता उपचुनाव ने यह भी साबित किया है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं और बड़े दलों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। नरेश मीणा का तीसरा चुनाव उनके संघर्ष और जनता के प्रति उनके समर्पण की गवाही देता है। सवाल अब ये है कि क्या नरेश मीणा अपने संघर्ष और समर्थन के बल पर अगले चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर ये भी एक यादगार परंतु हार वाला अध्याय बनकर रह जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।